हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल केवी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे एटॉमिक मॉडल में हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को थॉमसन मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पढ़ा रहे थे। तब बीच में लाइट चली गई और उस लेक्चर को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाने से पहले उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले रदरफोर्ड सर ने क्या लिया, सबसे पहले मटेरियल उन्होंने क्या लिया, कौन कौन सा मटेरियल लिया, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन कौन सा लिया उन्होंने, सबसे पहला लिया गोल्ड फॉयल लिया उन्होंने, गोल्ड फॉयल वेरी थिन गोल्ड फॉयल 100 नैनोमीटर ले लेते हैं, 100 नैनोमीटर थिकनेस का गोल्ड फॉयल लिया उन्होंने। दूसरा लिया लेड बॉक्स और लेड बॉक्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया इन्होंने। ठीक, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से रे अपने आप रेडिएशन निकलता हो, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन अपने आप निकलता हो। ठीक, और तीसरा लिया इन्होंने जिंक सल्फाइड लिया। ठीक, 1 2 3 4 सब्सटेंस लिया उन्होंने। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, 4 सब्सटेंस लिया। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। कहानी की तरफ पहले समझाऊंगा, कहानी याद हो जाएगी तो एग्जाम में आएगा, कहानी लिख लीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसका डायग्राम ध्यान से लिखिए, कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, एक कंटेनर। तो इन्होंने क्या किया, एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एटम का पोस्टमार्टम का डाला। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रही है ना, तो अब तैयार कर रहे हैं लोग, अमेरिका में है और जगह लोग अपना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन बना रहे हैं लोग, कैसे इसको मारा जाए, इस वायरस को। एटम की तरह तो ये भी है, दिखने वाला नहीं है, एटम की तरह भी ये दिखने वाला नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, इसका एटम का पोस्टमार्टम का डाला। कैसे किया पोस्टमार्टम, तो देखते हैं, कहानी इसकी है। ठीक है, एक स्फेरिकल कंटेनर बनाया इन्होंने इसके लिए, इस प्रकार का स्फेरिकल कंटेनर है। देखिए, मेरे साथ बनाइएगा आप। इस प्रकार ऐसे स्फेरिकल कंटेनर है आपका। ठीक, और यहाँ एक लेड का बॉक्स है, लेड बॉक्स है। इस लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। इस लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे हैं। ये लेड बॉक्स है आपका। ठीक है बाबू, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हूँ। ठीक है, मान लो पोलोनियम हो या रेडियम हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसको हम कहेंगे यहाँ लिख देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप अंदर से अल्फा पार्टिकल का एमिशन करे, जो अपने आप अपने अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एमिशन करे। तो ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा निकलता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो इसको कंटेनर में रख के, लेड का बॉक्स था, लेड बॉक्स, इसको लिख लो, ये लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स। ठीक है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकली, यहाँ से पार कर गई। इसको को ऐसे बना लो आप लोग, तो इसको ऐसे बना लो। ठीक है बाबू, बना लीजिए इसको ऐसे। ठीक, और यहाँ एक स्लिट लगा लेते हैं, ग्लास स्लिट है,
इसको ग्लास स्लेट लगा दो। ये ग्लास स्लेट है, ग्लास स्लेट, ठीक। और ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख लो, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक। ऐसे निकला। और जो अल्फा पार्टिकल यहाँ स्पेरिकल कंटेनर में जो पहुँच रहा है, तो यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ हम लगा दिए हैं सोने की बहुत ही पतली पिन लगा दी, लगा दी हूँ। आपका कहाँ लगा, सोने की बहुत पतली गोल्ड कॉइल लगा दी है, बहुत पतली पिन। मान लीजिए गोल्ड कॉइल है आपका, ब्लैक में समझिए गोल्ड कॉइल है, ठीक है। इसको गोल्ड कॉइल कहेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखा गया, क्या देखा गया, रिजल्ट क्या पाया गया कि ये रे ऐसे जाके सीधे निकल जा रही थी, बहुत सारी रे सीधे निकल जा रही थी यहाँ से, ठीक है। 99% रे सीधे निकल जा रही थी ऐसे। और इसको क्या किया, इसको कोटिंग कर दिया, जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया है। ऐसे कोटिंग कर दिया जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया, ठीक। तो कहानी थोड़ा सुन लो, इन्होंने क्या बताया। इनके अंदर 7 लोग काम कर रहे थे। देखिए जिस लैब में रदरफोर्ड सर काम कर रहे थे, उसमें 7 लोग काम कर रहे थे उनके अंदर में। उन्हीं के स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट थे। 2 लोगों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, गाइगर और मार्सन लिखवाए हैं, तो लिखवाए हैं, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स से उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहो। सब लोगों ने देखा कि सब देखें कि सीधी जो रे थी वो सीधी निकल जा रही थी, कुछ नहीं काम हो पा रहा था, ठीक है। कई दिन तक काम चलता रहा, लड़के सब आते थे, अपना करते थे, देखते थे, कुछ नहीं हो रहा, खाते थे, सब कुछ होने वाला नहीं है, अरे सीधी निकल जाए, कुछ है नहीं, एकदम कुछ है वो नहीं, झूठा परेशान हो रहे हैं। तो कहा नहीं तुम लोग कुछ करते जाओ, कुछ ना कुछ मिलेगा। तब तक किसी की नज़र पड़ी कहीं की, तो पड़ी, देखा, उसने देखा कि कोई एक अल्फा पार्टिकल था, ऐसा था जो जा रहा था जिससे मान लो जा रहा था और जाके कहीं टकरा के फिर वापस चला रहा। सब लोग वापस आगे निकल जा रहे थे, लेकिन वो गया और टकरा के वापस चला आया। तो अरे यार तुम देखिए, तो गया और टकरा के वापस चला गया। तुरंत दौड़े गया रदरफोर्ड सर को बताया, कहा कि सर दौड़े चलिएगा, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ, उसमें कुछ घटना मिली, कुछ चहल पहल मिला है। देखिए भाई कहीं मर्डर हो जाता है तो पुलिस कैसे सुराग पाती है, थोड़ा बहुत कहीं पा जाती है सुराग, कहीं भी सुराग मिल जाता है तो पकड़ लेती है कि खून उसी ने किया है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे, तो उन्होंने तुरंत देख लिया कि यार कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है बीच में। उस बीच में एटम के ऊपर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो बीच में कुछ ना कुछ तो है जो उसको आगे बढ़ने शुरू हो गया। जिससे कहानी ऐसी हो गई, अगर मान लो कहीं गोली चलाते हैं, बंदूक से गोली या रिवॉल्वर से गोली चला रहे हैं और टारगेट पर लग रही है या फिर वापस चली आई, तो उन्होंने तुरंत देखा, रदरफोर्ड ने देखा, उन्होंने कहा कि देखा, हमने कहा था ना कुछ ना कुछ होगा, देखो कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने देखा कि कुछ रे यहाँ से, देखो यहाँ से मैं समझाऊंगा, यहाँ से कुछ रे किसी डिफ्लेक्शन से आ रही थी, कुछ डिफ्लेक्शन कर दे रही थी, और कुछ दूसरे उसी डायरेक्शन में जिधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा था उसी डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग बनाएं, अभी हम इसके बारे में लिखवा रहे हैं। डायग्राम को आप लोग आप ही करें, बता रहे हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी थी रदरफोर्ड सर की। इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर से सुना दे रहा हूँ। इन्होंने चार मटेरियल लिया। मटेरियल में क्या क्या था, लेड बॉक्स लिया, ये लेड बॉक्स है आपका, ठीक है। लेड बॉक्स में उन्होंने क्या क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। क्या क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये दोनों में से कोई रखा, या तो पोलोनियम रख सकते हैं, नहीं तो रेडियम रख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस। ठीक है बाबू। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल अपने आप निकलते हैं। तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल लेट बॉक्स है, और रे के जो अल्फा पार्टिकल रे है इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके रास्ते में ग्लास स्लिट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक जिंक सल्फाइड यह जो कोटिंग किया गया है, ये कोटिंग जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जो जिंक सल्फाइड जो कि फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, मतलब रे जब टकराएंगी तो चमक उत्पन्न करेंगी। ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिया गया है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग किया है, जो ऐसे बनाए हैं, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग किया गया है, ठीक। तो और ये क्या है आपका गोल्ड फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है, इसको हम कहेंगे गोल्ड फॉयल। क्या कहेंगे बाबू? गोल्ड फॉयल, ठीक। वेरी थिक, इसका जो थिकनेस होता है 10 टू पावर मतलब 100 नैनोमीटर होता है लगभग 100 नैनोमीटर रखिए, ठीक। थिकनेस जो गोल्ड फॉयल का थिकनेस होता है 100 नैनोमीटर होता है, 100 नैनोमीटर या 10 टू पावर -7 मीटर कह सकते हैं, या 10 टू पावर -4 मिलीमीटर कह सकते हैं। इतने मीटर का उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड फॉयल लिया, बहुत वेरी थिन। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी, बहुत लड़के पूछे भी हैं हमसे 9th वाले 11th वाले की, सर इन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया? ठीक है, गोल्ड फॉयल क्यों नहीं कॉपर ले लिया, क्यों नहीं एल्युमिनियम ले लिया, क्यों नहीं सिल्वर ले लिया, मतलब सोना चांदी कहीं सोना ही क्यों लिए? तो इसलिए लिया गया, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में गोल्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, और 1 ग्राम गोल्ड से पता नहीं कितने किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जितनी पतली उसकी थिन तैयार, उसका मतलब फॉयल तैयार किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने, बहुत फ्लेक्सिबल था, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल का ही एक्सपेरिमेंट किया। कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बढ़िया बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या लिया, एस्टीम, और सब कुछ सही है, कुछ नहीं गड़बड़ है, सब सही है, सही, ठीक। ए स्ट्रीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल स्पीड अराउंड 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड derived from a radioactive source, radium or polonium, placed in a lead box, समझ में आ रहा होगा, with a hole in it, ठीक है, hole in it, were directed at thin 10 to the power -4 mm, लिखा हुआ 10 to the power -4 mm gold thin film, ठीक है, उसे पास कराया गया। The alpha particle coming out of the thin gold film were then detected by screen coated zinc sulfide। तो जिंक सल्फाइड से टकरा रही थी, placed behind the gold thin। Whenever an alpha particle strike the screen, a teeny flash of light developed, and the point was detected by an eyepiece। पूरी कहानी समझा दे रहा हूँ, जो मैं कहानी सुनाया हूँ वही सब कहानी लिखा गया है, ठीक है, वही सब लिखा गया है। अल्फा पार्टिकल को आप ये सब नहीं लिखेंगे, कभी अपनी मर्जी से कहानी तरह लिख लेंगे आप लोग। पहले क्या 4 पॉइंट लीजिए आप लोग, क्या लेंगे, गोल्ड फॉयल पर है, लेड बॉक्स लेंगे, लेड बॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखेंगे, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल का अपने आप एमिशन करेगा और जाके गोल्ड फॉयल से टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद इसको जिंक सल्फाइड से कोएटेड कर दिया जाता है। क्यों कोएटेड करते हैं कि ये फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, मतलब जब लाइट अल्फा पार्टिकल उस पर पड़ेगा तो चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ आईपीस लगा देते हैं, आईपीस लगा देंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यहाँ लगा के देखते हैं, देखा गया, ठीक है। तो क्या हुआ, whenever an alpha particle strike the screen of a tiny flash, छोटा सा flash of light developed, and then point to be detected by eyepiece। Rutherford noticed that the following observation obtained their experiment। तो उन्होंने क्या नोटिस किया,
कि बहुत सारे जो अल्फा, ये सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं। डायग्राम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे इतने सारे अल्फा पार्टिकल जो इतने हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सुनिएगा ध्यान से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसको कहेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मतलब जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे। ठीक, अब कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल है, फ्यू अल्फा पार्टिकल है, फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल deflected at an angle, deflected at an small angle। ठीक है, very few alpha particle, come back their original path ले लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल थे तो किसी एंगल से टकरा के वापस चले जा रहे थे किसी दूसरे डायरेक्शन में। बहुत जो थे, बहुतों में से मतलब 20,000 में से, एक बुक में भी लिखा हुआ 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, कोई जरूरी नहीं 20,000 लिया या 25,000 भी ले सकते हैं अल्फा पार्टिकल, 25,000 50,000 ले सकते हैं। मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो था वो अपने डायरेक्शन में वापस चला रहा था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। अभी मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा, क्या कंक्लूजन है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इसका मैं ये बड़ी बना रहा हूँ, प्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका प्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए, बना रहा हूँ प्री बॉडी डायग्राम, इसको मिटा दें। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन था, हम इसको डायग्राम के द्वारा एक प्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, ये मान लो एटम है, बन जा रहा है। ठीक, अब एटम के अंदर इसको अभी बता रहा हूँ क्या है, अभी नहीं बता रहा हूँ, बस ये जान जाओ कुछ ऐसा पार्ट है। ये जो रेट थी वो सीधे अल्फा पार्टिकल इधर से आ रही थी, मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आई, सीधे निकल गई। ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे चला गया। ठीक, और ये यहाँ टकराया, एक अल्फा पार्टिकल था ये वाला, जो यहाँ टकराया, टकरा के आपका इस तरह उसी डायरेक्शन में वापस चलाया, जिस डायरेक्शन टकराया उसी डायरेक्शन से वापस चलाया है। ठीक, तो मेरा होगा अपना डायग्राम।
बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएं। मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएं आप लोग। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको लिख लो अल्फा पार्टिकल। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल है, सुन लो ध्यान से बाबू। ऐसे कोई डायग्राम है आपका, अल्फा पार्टिकल है, इसको हम अलग से बनाया हूँ 3 डायग्राम करके। अब देखिए ये कैसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब अल्फा पार्टिकल से गोल्ड कॉइल से अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, अब कुछ जो थे किसी एंगल से डेविएट हो जा रहे थे। अब 20,000 में से कोई एक जो था अपने ही डायरेक्शन से वापस चला आ रहा था। ये बहुत बड़ा रिजल्ट था, ये बहुत बड़ा रिजल्ट था। इस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है और जहाँ जाके अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है और टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ जा रहा है, मतलब एटम के अंदर कुछ तो है जो अल्फा पार्टिकल को टकराने से रोक रहा है, अल्फा पार्टिकल को टकराने से रोक रहा है। लेकिन मैं बताया हूँ कि सोच लो कि ये मतलब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। समझ लो एक तरह से जिस तरह तोप का गोला होता है, तो गोला मॉडल होता है, एक तरह से अल्फा पार्टिकल सोच लो ऐसा होता है कि अल्फा पार्टिकल में इतना ज़्यादा दम होता है, तोप का गोला जितना आवाज़ होता है, सोच लो कितना तोप का गोला कितना खतरनाक होता है। तोप का गोला किसी कागज से टकराया और फिर वापस आ गया, बड़ी बात है। ठीक है, तो मतलब ये टकराया और फिर वापस आ गया इसी डायरेक्शन में वापस आ गया। मतलब उन्होंने बताया कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है और जहाँ टकराया है उसके अंदर एटम के अंदर कुछ है। और इसका नाम जो जो रेड कलर का ये चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। बहुत बड़ी खोज थी इसके लिए, इसका नाम न्यूक्लियस रखा इन्होंने। क्या रखा नाम बाबू, न्यूक्लियस। जो रेड कलर का पार्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम न्यूक्लियस रखा। ठीक है, न्यूक्लियस रखा, बहुत बड़ी खोज थी। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज सिर्फ उन्हीं को नहीं मिला, उनके अंदर जो स्टूडेंट थे उनके साथ वो स्टूडेंट सबको मिला था, 7 लोगों को मिला था। गाइगर और मार्सन का नाम बहुत इसका नाम आता है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग मेहनत किए थे, लेकिन जो 7 लोग इनके स्टूडेंट थे वो सबको मिला था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक, तो आप लोग इस डायग्राम को बनाएं, अभी उसके बारे में बता रहा हूँ कैसे कैसे। ठीक है, नोट करें आप लोग। तो आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन लिखो। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल in bracket 99% passed through gold foil undeflected. Most of the alpha particle in bracket 99% passed through the gold foil undeflected. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे जो 99% मतलब 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, बिना मुड़े सीधे निकल जा रहे थे। और दूसरा लिखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन था इनका, some alpha particle got deflected small angle। थर्ड है आपका few alpha particle
got deflected large angle. और अगला है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल इन रिटर्न 1 in 20,000, 20,000 में से एक। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल come back to their original path, ठीक है। इतना ऑब्जर्वेशन था, इतना उनका ऑब्जर्वेशन था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फायर अनडिफ्लेक्टेड, बिना मोड़े सीधे निकल जा रहे थे। सम अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड गॉट स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से निकल जा रहे थे। फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल, कुछ ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो कम बैक हो रहा था, अपने ही पाथ में वापस आ जा रहा था। ये बड़ा रिजल्ट था, ये बहुत बड़ा रिजल्ट था, ठीक है, बड़ा रिजल्ट था। अब इसका मैं अभी कंक्लूजन बता रहा हूँ। कंक्लूजन क्या था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। मतलब इसका मतलब ये था कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है, सम अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, किसी छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो मतलब एटम में कुछ ऐसी जगह है जो उसको रिपेल कर रही है, कुछ ऐसा फोर्स है जो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। यहाँ भी वही कहानी है, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए ज़्यादा एंगल से चला जा रहा था। और जो सीधे, और ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो सीधे जब टकरा रहा था, अपने टारगेट से टकरा रहा था और वापस चला रहा था। मतलब उन्होंने बताया कि एटम के अंदर कुछ है। अब देखो अल्फा पार्टिकल को होता है पॉजिटिव चार्ज, सुनो ध्यान से। अभी इसको मतलब किसी एंगल से घूमना मतलब किसी एंगल से घूमना मतलब अल्फा पार्टिकल को होता है पॉजिटिव चार्ज, हम जानते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज में ही रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन मतलब यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो एटम के बीचों बीच में कोई स्थान है जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और उसको किसी एंगल से मोड़ दे रहा है। एटम के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और उस एंगल को क्या कर रहा है, उस अल्फा पार्टिकल को किसी एंगल से मोड़ दे रहा है, ठीक है। और जो वह रे थी जो अल्फा पार्टिकल से टकरा रही थी टारगेट से और वापस आ जा रही थी, तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो उस रे को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। अब इसके बारे में कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ थॉमसन की थ्योरी फ्लॉप होती गई। उन्होंने बताया था पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से पूरा एटम में फैले हुए हैं। अब यहाँ ऐसा चीज़ नहीं है। वो तो ऐसे बता दिए थे कि प्लम पुडिंग मॉडल तरबूज मॉडल लेके सोच के बता दिए थे कि हाँ ऐसा है, स्टेबल था। लेकिन वो यहाँ उनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था उनके बारे में। अब यहाँ से उन्होंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कौन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की भी बात होगी, बताऊंगा। अभी इसको नोट करें और हेडिंग डालें आप लोग कंक्लूजन हेडिंग डालें आप लोग। आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या है। इसका कंक्लूजन क्या है? तो सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू एटम अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, बिना मुड़े सीधे निकल जा रहे थे। मतलब एटम में देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, मतलब एटम में बहुत सारी जगह खाली है। एटम
बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या था कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है। अगला था some of the alpha particles got deflected, therefore there must be something massive and positively charged present in the atom। ध्यान से देखिए, मतलब कहने का मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल देते हैं बिना मुड़े सीधे निकल जा रहे थे। मतलब एटम के अंदर ऐसा कुछ पार्टिकल था जो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से वो किसी एंगल से मुड़ के दूसरे डायरेक्शन किसी एंगल से मुड़ जा रहे थे, मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। अब यहाँ देखो, यहाँ थॉमसन का थ्योरी फेल होती जा रही है। उन्होंने बताया था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एटम के अंदर कहीं है पार्ट जो उसको रिपल्सिव फोर्स के द्वारा, हाई रिपल्सिव फोर्स के द्वारा उसको किसी एंगल से डेविएट कर दे रहा था। ठीक है, यह है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच गॉट डिफ्लेक्टेड वेरी स्मॉल एंगल, देयरफॉर द होल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत ही मतलब कहने का मतलब उसके कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज था बहुत ही कम स्पेस पे और कहीं एक जगह एटम के बीचों बीच स्थान में बहुत कम जगह में स्थित है। ठीक है, यह अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिटर्न देयर ओरिजिनल पाथ। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल थे अपने ओरिजिनल पाथ में वापस आ जा रहे थे। मतलब इसका मतलब दिस इंडिकेट दैट पॉजिटिवली चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, और एंड दिस पॉजिटिव चार्ज लिख लो इसमें, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज एंड this positive charge is known as nucleus। ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, यह इसको न्यूक्लियस कहा गया। यह बहुत बड़ा रिजल्ट था, उस समय का बहुत बड़ा रिजल्ट था। ठीक है, तो इतना नोट करें आप लोग, फिर अभी हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में